अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो के टॉपिक से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हमें ये पता चला है कि 60 से 70% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो हम आपका ख्याल रखते हैं, आप हमारा ख्याल रखें। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी एंग्जाइटी के ऊपर, तो उसका जो रिस्पॉन्स था वो इतना ओवरवेलमिंग था, इतने ज़्यादा लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, और मैं भी ये देख के बड़ा हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ कि यंग लोगों में एंग्जाइटी इतनी कॉमन होती जा रही है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि बहुत सारे ख्यालात पे काबू कैसे पाया जाए। ये सवाल था लोगों का, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं कि बहुत से ख्यालात पे काबू कैसे पाया जा सकता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक ऑडियो में जो है वो ये बात बताते हैं कि किस तरह से बहुत सारे ख्यालात पे काबू पाने का एक ही तरीका है कि बंदा एक ख्याल में गुम हो जाए। तेरी याद में हुआ जब से गुम, तेरे गुमशुदा का ये हाल है, न करीब है न दूर है, न फिराक है न विसाल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि नमाज के ज़रिए मुझे याद करो, यानी कि नमाज के ज़रिए अल्लाह की याद कायम करो, यानी कि मकसद अल्लाह को याद रखना है। तो जब आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हो नमाज के ज़रिए, या पूरे दिन में किसी महफिल में बैठे हो, तन्हाई में बैठे हो महफिल में और जिक्र कर रहे हो, तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम तन्हाई में पुकारो, मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें तन्हाई में तुम्हारा जिक्र करूँगा। तुम महफिल में मेरा जिक्र करो, मैं भी महफिल में तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो अल्लाह ताला की भी एक महफिल है। अब इंसान अगर सोचे कि अल्लाह की जो महफिल है उसमें कौन कौन होगा, यही सोच के कि जब मैं एक महफिल में अल्लाह का जिक्र करता हूँ तो अल्लाह भी अपनी एक महफिल में मेरा जिक्र करता है, तो किन लोगों में आपका जिक्र हो रहा है, किन शख्सियात में आपका जिक्र हो रहा है, ये सोच के ही इंसान को हौसला मिलता है, क्योंकि सुकून क़ल्ब सिर्फ अल्लाह की याद में है। आज का इंसान दुनियावी प्रॉब्लम्स को लेके कि मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और दूसरे की लाइफ ठीक है, मेरी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स हैं, कंपैरिजन ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये आपकी जो ज़िंदगी में जो शुक्र करने की जो चीज़ें होती हैं उनसे भी आपको महरूम कर देता है, क्योंकि जो मर्जी हो जाए आपका कंपैरिजन दूसरे बंदे से होता रहता है। तो जिस दिन आप तसल्ली से बैठ के अल्लाह की याद में गुम हो जाओ और देखो कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें दी हैं, और एक एक करके उन नेमतों को गिनो और देखो कि कितनी नेमतें हैं, बावजूद इसके कि आप बाउंड्री क्रॉस करते हो, बावजूद इसके कि कभी कभी आप अल्लाह को भूल जाते हो। अल्लाह ताला आपका रिस्क नहीं रोकता, अल्लाह ताला ने आपको छत दी हुई है, इतनी सारी नेमतें हैं, वालदैन हैं, बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन वो सब भूल के वक्ती तौर पे कोई एक छोटी सी परेशानी उसको अपने जहन में सोच सोच के, बार बार सोच सोच के इतनी बड़ी कर देते हो। अभी कल कॉल पे मेरी बात हो रही तो वो पेशेंट कहता है कि मैंने इतना सोचा क्योंकि मेरी तरक्की नहीं हुई, प्रमोशन नहीं हुई, और एक ही साल बाद अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन वो एक साल में गिला करता रहा। तो वो एक साल जो आप शुक्र में गुजार सकते थे, बावजूद इसके कि आपने गिला किया, अल्लाह ने फिर भी आपको प्रमोशन दे दी और आपको जो है ना तरक्की दे दी। तो इंसान जो है ना वो इसीलिए उसके लिए जो जुमला यूज़ हुआ है, जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है कि नादान है। क्यों? क्योंकि खुशी जब आती है तो फूला नहीं समाता, गम जब आता है, तकलीफ जब आती है तो गिला करना शुरू कर देता है। तो गम को भी उसी तरह से वेलकम करो जैसे खुशी को करते हो, क्योंकि चिट्ठी एक ही तरफ से आ रही है। इसी तरह से अगर हम सोचें कि अल्लाह ताला जो राज़िक है, जो सबको रिस्क दे रहा है, जितना मर्जी भी महंगाई हो जाए, भूखा आपको नहीं सुला रहा, 3 वक्त की ना सही तो 2 वक्त की रोटी आपको मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उस स्टेट में है कि बिल्कुल फाको तक आ जाए, और ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम जब ज़रा सा तफक्कुर करेंगे, सोचेंगे कि देखो कितनी तरक्की हो गई, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, लेकिन जो ये शहद की मक्खी शहद बना रही है, इसके मुकाबले का शहद कोई फैक्ट्री नहीं बना सकती। यानी कि शहद की मक्खी को एक ऐसा हुनर दिया है, एक ऐसा इल्म दिया है अल्लाह ने, कि वो जब भी शहद बनाएगी और जब भी मार्केट में आर्टिफिशियल शहद और असली खालिश शहद रखा जाएगा तो कीमत खालिश शहद की ज़्यादा होगी। इसी तरह से गोबर और खून के बीच में दूध जैसी खालिश जो नेमत है आपको अल्लाह दे रहा है। देखो तो सही कि अल्लाह ताला इतनी चीज़ें जो लेके चल रहा है, पूरी कायनात का मालिक है, तो क्या वो आपकी ये जो वक्ती परेशानी है इससे बाखबर नहीं होगा? बात यह है कि नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो।
انسان جو ہے نا صبر نہیں کرتا, صبر کرنا بھول جاتا ہے اور گلے کی طرف آ جاتا ہے, اور پھر جس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے تو یہی گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. تو سوچیں ذرا تسلی سے, تنہائی میں بیٹھیں, دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی پرابلمز ہیں کیا یہ ہمیشہ کی ہیں. آپ کا جو مضمون تھا نا, جو ٹاپک تھا, وہ ڈپارچر کا تھا. آپ اس دنیا میں کچھ عرصے بعد اس دنیا سے واپس جانے والے ہو انشاءاللہ, کوئی ایک انسان نہیں بچ سکتا. تو مضمون ڈپارچر کا تھا, آپ ارائیول کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے بس اس دنیا سے بھی جانا ہی نہیں ہے. تو اگر اس دنیا سے بچنا مشکل ہے, یعنی کہ آپ نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے, تو جانے سے پہلے کچھ چیزیں تو ساتھ لے کے جانی ہے نا, سامان. تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ ڈھیر ساری دولت ہے جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ کیا وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ سکون, خوشیاں, آسانیاں یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, دینے سے ملتی ہیں. آپ کو اگر کوئی سکون دینے والا نہیں ملا تو آپ کسی کو سکون دینے والا بن جائیں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے مشکل بنا لیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی بے جان چیزوں سے محبت, میں پہلے بھی بولتا رہتا ہوں کہ ہم بے جان چیزوں سے محبت کرتے ہیں, اور بے جان چیزوں سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم بے حس ہو گئے, اور بے حسی سے خطرناک اور کوئی بیماری نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری دل کی دنیا کو آباد کرے, ہمارے دلوں کو نرم کرے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ پہاڑ جیسی سخت پتھروں سے بھی اللہ نے پانی جاری کر دیا, لیکن تیرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہاں سے جو ہے رکت طاری نہیں ہوتی ہے, تیرا دل نرم نہیں ہوتا, اور تو نے اپنے دل کو پتھر کی طرح ہارڈ کر دیا ہے, اور اس میں سے کسی کی بھلائی, کسی کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں نکلتی. تو سوچیں کہ ہم جو یہ کچھ عرصے کے لیے ادھر ہیں تو ہماری دل کی دنیا آباد ہونی چاہیے, دل کی دنیا نرم ہونی چاہیے, اور باقی تو ایک ایک کر کے سب نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اور آخر میں اگر مرنا ہی ہے تو بندہ اوکھا ہو کے کیوں مرے. دو لوگ جو کہ اللہ کے پاس زندگی گزار کے واپس جائیں گے, اور ایک شخص جس نے بڑا شور مچایا ہے, بڑے گلے شکوے کیے ہیں, اور ایک بندہ جو تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا ہے, تو کیا دونوں کا استقبال ایک طرح سے کیا جائے گا؟ سوچیں ان باتوں کے اوپر, کیونکہ چھوٹی سی لائف ہے اور ایک ایک کر کے سب نے پار لگنا ہے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو یہ دنیا ہے نا, یہ مومن کے لیے, مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. تو اس کا جو قید خانے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی قید خانے کا دروازہ کھلتا ہے تو بندہ خوشی خوشی باہر نکلتا ہے. تو اس زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہاں جا کے انشاءاللہ سرخرو ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو استقامت دے اور صحیح معنوں